चलो, कुछ किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं। चलो हम शुरू करते हैं फिर। तुम बताओ क्या करें, नया चैप्टर शुरू करो फिर। यस सर। गुड। नया चैप्टर शायद हमारा डेरिवेटिव है। सर प्रोबेबिलिटी आप पहले नहीं कराएंगे? वो पहले कराऊं? ठीक है, तो फिर तो तुम ही लोग बताओ कि क्या है प्रोबेबिलिटी। बताओ क्या मालूम है प्रोबेबिलिटी के बारे में। सर इट इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फेनोमेना। सर हम उसमें पॉसिबिलिटी देखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं, दिस इज कैलकुलेशन, है ना, फॉर एनी इवेंट, कि कोई इवेंट होगी या नहीं होगी, क्या चांसेस हैं, वो एक कैलकुलेशन। ठीक, और क्या क्या पढ़ा हुआ है हमने? सर ई प्लस ई नॉट इज इक्वल टू 1। ई प्लस ई नॉट इज इक्वल टू 1। ना, ई ए प्लस ई ए नॉट इज इक्वल टू वन। अब ये ई ए क्या है? सर इवेंट और इवेंट की जो पॉसिबिलिटी नहीं है उन दोनों हम्म, का सम 1 होगा। क्यों? है ना, पहली चीज तो ये इवेंट क्या है, व्हाट इज इवेंट। ये तो हेवेंथ के पढ़ते आ रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी। है ना, इवेंट हो गई हमारी समथिंग दैट हैपन। ठीक, जो कुछ भी होने वाला है या होगा, वो हमारे इवेंट है। जैसे आज हमारी क्लास कितने बजे ओवर होगी? सर 4:11, 5:11। 5:11? यस सर। 5 o'clock होती है शायद। फिर 5 बजे होती है। है ना, 5 बजे होती है। सर क्लासरूम डॉट लाइव पे तो 5:11 दिखाता है। नहीं, सर कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें। सर फिर से हाँ डाउनलोड कर। कुछ टाइमिंग ये है, ऐप बेकार ऐप है ये। यस सर। है ना, मैं तो सोच रहा हूँ ये रेटिंग ही डाउन कर दूँ गूगल प्ले स्टोर पे जाके। चलो, है ना, जो कुछ भी होने वाला है या होगा, वो हमारा इवेंट हो गया। और मैथ के अंदर इवेंट के होने की क्या चांसेस हैं, है ना, कैलकुलेशन ऑफ चांस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एक वर्ड और आता है हमारे पास, सैंपल ए। कोई बता सकता है क्या होगा? रचित, कुछ भी जो भी याद आ रहा है बोल दे। क्या सर? सैंपल पे पढ़ा था ना 10th में, ये क्या होता है? ये ये तो नहीं पता सर।
नहीं पता, याद कर कुछ भी टूटा फूटा। सर ये 10th तक पढ़ा था हमने। हम्म जब हम हेड कॉइन को टॉप करते हैं तो हेड टेल दो सिंपल होते हैं। हाँ सर। तो क्या होता है सिंपल? ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया। सर ये सर नहीं पता। रेंज ऑफ वैल्यूज। रेंज ऑफ वैल्यू है ना, सैंपल पे हो गया। जब भी हम किसी इवेंट की बात कर रहे हैं तो पॉसिबल रिजल्ट या आउटकम, Total number of outcomes. आउटकम ऑफ इवेंट, जितने भी पॉसिबल या टोटल नंबर हैं। जैसे अब इंडिया और कौन सी टीम लूं मैं? चलो, न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच हो रहा है तो रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं? टेस्ट मैच है। Sir, two. सर win या loss। India win and then on इंडिया विन, New Zealand win. न्यूजीलैंड विन। और भी कोई रिजल्ट आ सकता है? Mm, सर इंडिया लॉस। India सर lost. ड्रॉ। ड्रॉ हो सकता है, वेरी गुड। और कुछ? मैच टाई, कैंसिल। मैच कैंसिल। Match. टाई मैंने लिख ड्रॉ दिया। और टाई एक ही नहीं हुआ। नहीं बेटा, ड्रॉ का मतलब है कि मैच पूरा नहीं हुआ, ड्यू टाइम में पूरा नहीं हो पाया, है ना। और टाई का मतलब है कि मैच पूरा तो हुआ लेकिन बराबर हो गया। Postpone. ऑन तो ये हो गया कैंसिल, है ना। इन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ मैच, सर अब ड्रॉ और पोस्टपोन में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तीनों को बता देता हूँ, है ना। पहली के हमारे पास इंडिया विन, इंडिया ने बनाए हेवन हेडी और 248 फॉर वन, जिताएंगे तो अच्छे जिता है ना। और न्यूजीलैंड ने बनाए 200 और 148। ये तो क्लियर है, इंडियन जीत गया इसमें, Yes, यस sir. सर। है ना। इंडिया विन बाय 50 रन। न्यूजीलैंड विन में इंडिया ने बनाए 200, न्यूजीलैंड ने बनाए 201 और 199 और इंडिया ने 199। तो New न्यूजीलैंड Zealand वॉन win by 1 run. बाय 1 रन। ठीक। ड्रॉ वाले मैच में क्या होगा? इंडिया 750, न्यूजीलैंड ने बनाए 200 और 199 फॉर 9। टाइम ओवर, ऑल 5 डे ओवर, मैच ड्रॉ। ठीक है। Yes, खेल sir. रहे खेल रहे थे, टाइम पूरा नहीं हुआ। टाई वाले मैच में इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया ने बनाए 200, न्यूजीलैंड 201, फिर ने 199 और इंडिया अगेन 200, One ऑल आउट, 200. ऑल आउट। ये मैच टाई हो गया। और कैंसिल, न्यूजीलैंड के 8 प्लेयर आउट ऑफ 70 कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनके पास 11 टीम ही नहीं बची, 9 ही बचे खेलने के लिए। मैच कैंसिल हो गया। ठीक है। ड्रॉ का मतलब कि मैच Yes, sir. पूरा पूरा टाइम खेला गया लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। कैंसिल का मतलब कि मैच खेला ही नहीं गया। हो सकता है वो एक दिन के बाद कैंसिल हो जाए, 2 दिन के बाद कैंसिल हो जाए। ठीक है। नहीं, यस Yes, सर sir. समझ गए। है ना। अभी पता कोरोना का सबसे बढ़िया इम्पैक्ट कहाँ रहा है क्रिकेट में?
अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के 17 प्लेयर गए हुए हैं, है ना। मैच में कितने चाहिए होते हैं? 11. 11। और इंडिया के प्लेयर इंक्लूडिंग जो कैप्टन था वो पॉजिटिव है, तो लिमिटेड 11 के साथ इंडिया खेल रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप। Yes, sir. चलो ठीक, तो सैंपल पे हमारा हो गया। टोटल Number of outcomes. टोटल आउटकम, है ना। हम लिखते हैं एन ई, सॉरी एन है ना, जितने भी हमारे पॉसिबल है। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो रिजल्ट क्या आएगा? Heads or सर tail. हेड टेल। है ना, हेड और टेल। कुछ और भी आ सकता है क्या रिजल्ट? No, sir. कॉइन बीच में खड़ा हो जाए, बहुत मुश्किल है ना, बहुत रेयर के है। Yes, sir. अगर मिट्टी गीली वीली होगी तब तो होगा, तब अदरवाइज नहीं होगा। और अगर हमने डाई को थ्रो किया तब, Sir, 6 outcomes. है ना, 1 2 2, 3, 5, 6. और प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड है, मैंने एक ड्रॉ किया आउट ऑफ 52। 52। क्या 52 के बारे में किसी को कंफ्यूजन है या सबको मालूम है? Sir, मालूम है. गायत्री, गायत्री, है ही नहीं। दिवेश, यस सर। बेटा प्लेइंग कार्ड 52 क्लियर है? यस सर। अरे वाह, ये तो पहला बैच है जो कह रहा है प्लेइंग कार्ड मेरे को बिल्कुल क्लियर है। लग रहा है हमने कोरोना टाइम में प्लेइंग कार्ड ही खेले हैं घर में। सर 10th में भी तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे Yes, प्रोबेबिलिटी sir. में। बेटा लेकिन बच्चे तो, क्या आयुष? 54 होंगे ना? 55 4। 5 अच्छा जोकर की। 55 2 में जोकर होते हैं, एक 1 सुपर जोकर होता है, और 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं जिनको हम मैथ में भी 52 मानते हैं। 54 वाला तो जोकर मिला के ना, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा क्या आएगा, एक में यही आना चाहिए। Sir, आवाज नहीं आ रही. बेटा एक मिनट मैं आज एक जैम बोर्ड खोलना भूल गया। है ना, हमारे जो 52 कार्ड होते हैं, ठीक, इसमें 4 तरह के होते हैं। जैसे हमें यहाँ चारों दिख रहे हैं, हाँ चारों दिख रहे हैं। Yes, sir. ये क्या होता है हमारा? स्पेड। वेरी गुड।
देन डायमंड, डायमंड, ये डायमंड हो गया, हर्ट, हर्ट्स और क्लब, और क्लब, क्लब, ये हमारा क्लब हो गया, हार्ट, डायमंड, है ना। 52 होता है और ईच कितने होते हैं? 13, 13, 13, 13, 13। और अंदर पेट हमारा ब्लैक होता है, क्लब हमारा ब्लैक होता है, ब्लैक, डायमंड डायमंड ये और हर्ट रेड। रेड होता है। तो इन 52 के अंदर रेड हमारे पास हो गए 20 से 26, 26 रेड एंड 26 ब्लैक। ब्लैक। वेरी गुड, है ना। अब जब दोनों ये 20 हो गए, तो अब इन 13 का बाइफरकेशन देखते हैं क्या क्या है, तो बताएगा क्या क्या है। सर एस, किंग, सर किंग, क्वीन, क्वीन, जैक, 13 के एस, अंदर किंग, क्वीन, जैक डिजिट एंड कार्ड है, 1 to 10। एक है, और फेक कार्ड फेस है, कार्ड्स, यस 9, 1 और 3। यस ठीक, अब ये जो कार्ड है हमारे पास, ये 2, 3, 4, 5 है, 7, 8 और फिर 9, 10। ये जो कार्ड है 2 से लेके 9 तक, सॉरी 10 तक, ये हमारे डिजिट कार्ड हैं। फिर जे, क्यू और के, जे, फेस का। के, क्यू, ये फेक कार्ड है क्योंकि इनके ऊपर फेक एज बने हुए हैं, है ना। यस और सर, एज है हमारा यस एज। एस। तो ए टोटल हो गए हमारे 4, ठीक। यस सर। और डिजिट कार्ड टोटल कितने होंगे? 30 है, 9 ईच में है, 4 हमारे पास 36 शूट होंगे सर। शूट है तो 30 है, और फेक कार्ड हमारे पास 12। 12 होंगे। ये 52, 30 फॉर 40 और 12, 52 हमारे पास 52 फेक टोटल प्लेइंग कार्ड हो गए जिनके ऊपर हमें मैथ के क्वेश्चन करने हैं, है ना। जोकर वगैरह होते हैं, उनकी मैथ में हम काउंट नहीं करते उनको। चलो, 2 कॉइन मैंने टॉप किए, तो हेम्पल पे क्या होगा? फोर, 2 कॉइन को टॉप करने पे हेम्पल पे क्या होगा? सर सर इसमें 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताने हैं। हाँ, सर 4 होगा। 4 होगा, है ना। और कौन कौन से 4 होंगे? सर हेड 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 हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल, टेल 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 हेड। है। टेल टेल और टेल हेड। टेल हेड। टेल हेड। निकाला क्या है? 4 होंगे। सर पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं 2 कॉइन को टॉस करने पे? सर वो नहीं बताया है। है ना। पॉसिबल हमारे पास 2 कॉइन टॉस कर रहे तो 2 रिजल्ट आएंगे, और दोनों रिजल्ट को हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं? हेड टेल या हेड टेल, है ना। यस सर। रिपीट, तो 2p1.2p1, या अब मैं क्या, मैंने एक डाई को थ्रो किया और एक कॉइन को थ्रो किया, आउटकम क्या आएंगे? कितने होंगे? पहले तो यही है सर 12। 12, है ना। 2 हमें करना है, एक में हेड टेल और एक में 1, 2, 3, 4, 5 है। तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। T1, T2, T3, T4, T5, T
ठीक, तो थोड़ा है यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। चलो अब एक तुम्हें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक कॉइन को टॉप किया, अगर हेड आ जाता है तो डाई को थ्रो किया, और डाई में अगर इवन नंबर आता है फिर मैंने डाई को थ्रो किया, तो एग्जाम्पल क्या होंगे? सर एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। कॉइन को टॉप किया, ठीक, इफ रिजल्ट इज हेड देन थ्रो डाई, इफ number appear on die is even number then again throw die। इतना सा क्वेश्चन है। देखो हमने पहले कॉइन को टॉप किया तो रिजल्ट क्या क्या होता है? हेड सर और या तो टेल। हेड आएगा या टेल आएगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टेल आएगा तो कोई कंडीशन हमें गिवन नहीं है। हेड आने पे वो क्या कह रहे हैं? डाइस को थ्रो डैश थ्रो करना है। करो। सॉरी, हाँ डाई को थ्रो कर रहे हैं। डाई को थ्रो कर रहे हैं तो नंबर या तो इवन होगा या या ऑड। ऑड होगा। या ऑड होगा। ऑड पे वो कुछ नहीं कह रहे, इवन पे अगेन डाई थ्री कह रहे इवन हैं। नंबर आ सकते हैं। तीन आ सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन का फ्लो चार्ट ये बन गया। तो अब या तो टेल आ जाए, क्वेश्चन खत्म। यस सर। यस और सर। अगर टेल नहीं आएगा तो हेड आएगा, और हेड के साथ फिर या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, है ना। यस जब सर। हेड यस सर। जब हेड आया तो हमें कॉइन को थ्रो करना पड़ेगा, सॉरी डाई को थ्रो करना पड़ेगा हेड आने पर। तो हेड के साथ अकेला हेड कभी नहीं आएगा, साथ कोई नंबर जरूर होगा, और जब नंबर होगा या तो वो इवन होगा ऑड होगा। ऑड नंबर होगा तो गेम वहीं रुक गया हमारा। तो हम लिखेंगे में हेड टेल आए, या तो टेल आएगा या हेड 1, हेड 3, हेड 5, गेम रुक जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। और अगर 1 3 5 नहीं आया तो 2 4 आएगा, यस है यस ना? सर। सर। या तो हेड 2 होगा, हेड 4 होगा, हेड होगा। लेकिन ये तीनों इवन नंबर है, और इवन नंबर पे वो कह रहा है इवन नंबर आएगा तो एक बार फिर हमें डाई थ्रो करना पड़ेगा, अच्छा आउटकम्स आ जाएंगे फिर। है ना। नहीं फिर 18 आ जाएंगे। फिर हेड 2 के साथ 1 भी आएगा, हेड 2 2 भी आएगा, हेड 2 3 भी आएगा, हेड 2 4 भी आएगा, हेड 2 5 भी आएगा, हेड 2 भी आएगा, और हेड 4 1 आएगा, हेड 4 2 आएगा, हेड 4 3 आएगा, हेड 4 4 आएगा, हेड सर 18 4 होंगे आउटकम्स। ये वाले 18 3 और एक 22 टोटल। हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। सर 22। सर 18 तो यहाँ हो गए, सर हाँ, बाकी तीन कौन से। 3 ये केवल हेड 1, हेड 3, हेड 5। 18 यहाँ पे आएंगे रिजल्ट हमारे, 3 ये आएगा और 1 ये आएगा। यस सर। यस सर। 22 हो गए। यस यस सर। सर। ये क्लियर है सबको? यस योगेंद्र, योगेंद्र सर। ठीक है ना बेटा, मैं यहीं आगे चलूंगा फिर, नहीं तो ठीक है सर, थोड़ी कुछ कंफ्यूजन कुछ है। डाउट हो तो पूछ ले। यस सर। कोई और भी पूछ सकता है ना। योगेंद्र मुझे दिख गया एकदम सामने, तो मैंने योगेंद्र का नाम ले लिया। चलो, है ना। अभी मैं बताओ, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हमने कॉइन को टॉप किया, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? हाफ। 14। हाफ। टेल आने की हाफ, हाफ। है ना। कोई इवेंट है, उसके रिजल्ट आते हैं A1, A2, A3, A4 और A5।
तो A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6. 1/5। A2 की हम मानते थे 1/5, A3 भी 1/5, A4 भी 1/5 और A5 भी 1/5, है ना। हम जब भी ऐसे मानते हैं तो यहाँ पे इवेंट इक्वली लाइकली होने चाहिए आउटकम, है ना। इक्वली लाइकली का मतलब ये आने के चांसेस बराबर हैं, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता। कॉइन हेड टेल ठीक है, डाई भी ठीक है, 2 डाई भी ले ली वो भी ठीक है, लेकिन अभी ये वाला जो पीछे क्वेश्चन है, यहाँ अगर देखो तो जो हमारा हेड आने की, टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, क्या वो H25 के इक्वल होगी? No, sir. नहीं ना। No, sir. तो ये वाली नॉट इक्वली लाइकली इवेंट हो गए ये। ठीक, अब इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग क्यों? कि हमने कॉइन को पहली बार टॉप किया यहाँ पर, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी हाफ और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, Yes, sir. है ना। ये हेड, ये वाला हेड और टेल तो इक्वली लाइकली इवेंट है, आउटकम है। जब हम आगे चल रहे हैं तो हेड, हेड के साथ फिर अब हमने डाई को कनेक्ट कर दिया, है ना। तो इवन और ऑड इक्वल होते हैं, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, है ना। एक इवेंट जो हमने डाई को थ्रो किया में इवन आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, ऑड आने की Yeah. प्रोबेबिलिटी भी हाफ। ठीक, तो इवन तक पहुंचते पहुंचते ये हाफ बट गया हाफ हाफ में, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, और टेल की तो हाफ है ही, है ना। मीन ये वाली प्रोबेबिलिटी 1/2 थी टेल के आने की। यहां तक ठीक है। Yes, sir. अब ऑड नंबर भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3, सॉरी 1 3 5, है ना। ये जो ऑड नंबर है ये भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1 3 5। तो अब 1/4 का, 1/4 का 1/3 कितना होगा? 1/12, Yes, sir. 1/12 और 1/12। तो ये वाला H1, H3, H5 ईच की प्रोबेबिलिटी होगी 1/12। ठीक है। क्या कोई मुझे H21 की प्रोबेबिलिटी बता सकता है कितनी होगी? सर ये आपने जो H1 H3 H5 की प्रोबेबिलिटी एक बार फिर से समझा दीजिए सर, 1/12 जो आई है। एक मिनट ना, क्वेश्चन हमें सबको क्लियर है। हमने पहले कॉइन लिया, एक डाई लिया। पहले मुझे बता दो, अगर ये इवन नंबर आ रहे हैं और ये ऑड नंबर आ रहे हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर हाफ और हाफ, Half. है ना। और सर इवन के अंदर 2 4 है, 3 इक्वल पार्ट में, तो इन ईच की हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो 3 और डिवाइड कर दें हाफ को, Yes, sir. यस सर। है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/है, 1/है, 1/है। ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, ऑड को भी 1 3 और 5, तो ये भी हमारी हो गई 1/है, 1/है, 1/है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नो सर। है ना। लेकिन जब हमने कॉइन को टॉप किया तो या तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ और हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, है ना। तो यस हाफ, सर। हम हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ डाई पे गए थे, है ना। यस Yes, हम सर। sir. हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ डाई पे गए थे, और जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला कर रखा है ये फुल का कर रखा है, 1 होता है इनका टोटल, इनका टोटल तो 1 होता है।
है ना, लेकिन जब ये डाई ही प्रोबेबिलिटी हाफ है तो ये हम हाफ में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हैब की प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 हो जाएगी। बाकी हाफ में तो टेल बैठा है, ठीक है नहीं? Yes, sir. यस सर। है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीका और है, मुझे याद आया अभी। हमारे पास एक इवेंट है, पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, ठीक है। Yes, sir. हमने पहले क्या किया, कॉइन को किया, रिजल्ट क्या होंगे? Half. हाफ हाफ। ये आ गया हमारा टेल, ये प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ, ठीक है। इधर हेड बैठा है हमारा। अगर हेड आता है तो हम क्या कर रहे हैं, Dice फेंक रहे हैं। डाई फेंक रहे हैं। डाई में कितने रिजल्ट होंगे? 6 Half. है, Half और है, half even. सर हाफ। कितने रॉड में? कोई बात नहीं, हम दोनों तरह ये कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक। ये हेड कॉइन थ्रो किया, सॉरी हेड के बाद हमने डाई थ्रो किया तो हमारे रिजल्ट ये हो गए, ठीक है। Yes, sir. और हम थोड़ा इवन और ऑड के ऑर्डर में लिख लें, 1 3 5 2 4 है, ठीक। तो ये हमने हाफ के 6 इक्वल पार्ट कर दिए, तो Yes, ये sir. वाला पार्ट हो गया 12 1/12 1/12, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अगर अब 2 1 3 5 आता तो हम कुछ नहीं कर रहे, है ना। टेल हमने फिर H1 H3 H5 पे छोड़ दिया, लेकिन अगर H2 आता है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, एक अगेन डाई थ्रो कर रहे हैं। Yes, sir. वो फिर कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 6 एक पार्ट में, है ना। और ये एक पूरा ये वाला कितना था हमारा? 1/12, Yes, sir. है ना। ये है इक्वल थे ना, Yes, sir. ये पोर्शन 1/12 थे। अब यस अब सर। 1 बाई Yes, sir. 12 के भी पार्टीशन कर दिए, तो 1/72. 1/72 1/72 1/72, और यहाँ वाले भी है 72, यहाँ वाले भी है 72। मीन अब जो हमने ये गेम किया, इसमें टेल H1 H2 H3 और H21 H22 H23 H24 H25 H2 है या H41 H42 H43 H44 H45 H4 है, H है 1 H है 2 H है 3 H है 4 H है 5 H है। ये जितने भी आएंगे इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/72, इन Yes, तीन sir. की प्रोबेबिलिटी 1/12 और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आई ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, आउटकम नहीं है ना। सबके चांसेस अलग अलग है, Yes, sir. यस सर। ठीक। अब एक बार हम इनको चेक कर लेते हैं, हाफ वाला रिजल्ट कितना है हमारे पास? एक। 1/12 वाले रिजल्ट कितने हैं? 3 तीन। 3. तो ये हो गए 1/4। 1/72 वाले रिजल्ट कितने हैं? 18 18. 18। तो ये कितना हो गया? 1/4 1/4 1/4 हाफ, और हाफ मिलके है 1 हो गए। हमारी पूरी 1 की प्रोबेबिलिटी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। यस Yes, sir. सर। चलो अभी अगर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हैब के रूम में ऊपर फैन लगा हुआ है, Yes, sir.
वो Yes, गिरेगा, sir. वो गिरेगा नहीं गिरेगा, दो ही केक बन रहे हैं। है ना, दो ही तो केक बन रहे हैं, या तो वो गिरेगा या Yes, नहीं sir. गिरेगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ हाफ हाफ। हाफ। अच्छा, हाफ। तो अक्षरा के ऊपर जो फैन है वो आज गिर जाएगा, आधे चांसेस हैं, हाँ सर। है ना। यस और सर। आज नहीं गिरेगा तो कल तो पक्का गिरेगा, हाँ सर। क्योंकि हाफ आज और हाफ कल मिलके तो 1 होते ही है, तो फिर तो पक्का गिर जाना चाहिए कल। क्यों अक्षरा, ठीक है? यस सर। पंखा गिराएगी कह रही है लेकिन गिरता तो है ही नहीं, बहुत टाइम है नहीं गिरा। यस सर। क्यों? सिर मजबूत होगा इसीलिए नहीं गिरा। क्योंकि एक फॉल और नॉट फॉल जो आ रहे हैं, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है। फॉल वाले की बहुत ज्यादा है, हरी बहुत कम है, और नॉट फॉल वाले की ज्यादा है। मेरे ख्याल है ये 1/10 लाख तक भी जाता है। सर जब बराबर प्रोबेबिलिटी नहीं होती है किसी एक हम्म इवेंट की, तब हम कहते हैं हम्म इक्वली नॉट, लाइकली इवेंट नहीं है। हाँ, बराबर होगी तो इक्वली लाइकली इवेंट है। सर सिर्फ अगर एक कॉइन का केस है तब तो वो इक्वली लाइकली इवेंट होगा, अगर हाँ सिर्फ हाँ कॉइन का एग्जांपल दिया जाए तो। हाँ, वो तो इक्वली लाइकली है। लेकिन चाहे वो शोले मूवी थी, पता नहीं तुम लोगों को पता नहीं पता, वहां पे कॉइन अमिताभ बच्चन के पास दोनों में एक तरफ हेड था और एक कॉइन के दोनों तरफ टेल था। तो अगर हम ये वाला कॉइन टॉप कर रहे हैं और रिजल्ट देख रहे हैं टेल आने का, तो इक्वली लाइकली नहीं है, यस सर। सर है ना। तो आउटकम पर डिपेंड करता है इक्वली लाइकली होगा या नहीं होगा। यस सर। ठीक है फिर, यस सर। बहुत है आज के लिए। यस हाँ सर। सर। चलो ठीक है फिर बेटा। थैंक यू सर। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ बेटा, भेज दूंगा मैं। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अच्छा, मैंने इधर